दित्ते के घर के माली हालात बहुत खराब हो गए थे। एक दिन वो तंग आकर पिंड से चुपचाप गायब हो गया। पिंड से निकलकर वो एक मदरसे जा पहुंचा। मदरसे के मौलवी साहब से उसने कहा कि वो कुरान पाक हिफ्ज करना चाहता है। अंगूठे छाप दित्ते ने मौलवी साहब की कुछ इस तरह मिन्नत समाजत की कि मौलवी साहब का दिल पसीज गया। उन्होंने दित्ते को कुरान पाक हिफ्ज करवाना शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करके दित्ते ने 1 साल में कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। कुरान पाक हिफ्ज करने के बाद दित्ता उसी तरह खामोशी से पिंड वापस आ गया। पिंड के लोगों ने न उसके गायब होने का नोटिस लिया था और न ही वापस आने का। मेरे और मेरे साथ वाले पिंड के लोग ऐसे ही हैं। दित्ता सारा दिन खामोशी से पिंड में मटर गश्त करता रहता। 6 माह गुजरने के बाद एक दिन वो पिंड की मस्जिद के बुलंद मीनार पे चढ़ गया। उस जमाने में लाउड स्पीकर न होने की वजह से लोग मस्जिद के मीनार पर चढ़कर ऐलान या अजान दिया करते थे। दित्ते ने मीनार पर चढ़कर बुलंद आवाज में लोगों को बताया कि पिछली रात जब मैं सो रहा था तो ख्वाब में आकर एक फरिश्ते ने मुझे सीने से लगाया। सीने से लगाते ही मुझे कुरान पाक हिफ्ज हो गया। लोगों, ये बहुत बड़ी करामत है जो मेरे साथ हो गई है। अनपढ़ दित्ते के मुंह से यह दावा सुनकर पिंड वाले शस्तर होकर रह गए। मस्जिद के मौलवी साहब भी ऐलान सुनकर घर से बाहर निकल आए। पिंड वाले सब के सब भी चौधरी समेत मस्जिद के गिर्द जमा हो गए। पिंड का चौधरी हुक्के का कश लगाकर बोला, ओ दित्ते, तेरे पास क्या सबूत है अपने दावे का? दित्ता बोला, चौधरी जी, मुझसे पूरा कुरान पाक सुन लो। उसके साथ ही उसने बुलंद आवाज में किरात शुरू कर दी। पिंड वाले दित्ते की कुरान पाक की रवानी देखकर हक्का बक्का रह गए। उधर दित्ता आंखें बंद किए तिलावत में मशगूल था। मेरे पिंड के और साथ वाले पिंड के लोग ऐसी करामात देखने के हद से ज्यादा शायक हैं। चिट्टे अनपढ़ दित्ते की इस करामत ने उनको पागल सा कर दिया। तिलावत के दौरान चंद जोशीले देहातियों ने नाराए तकबीर लगाना शुरू कर दिया। पिंड के मर्दो जन जोशो खरोश से नारों के जवाब देने लगे। मौलवी साहब का पूरा ध्यान दित्ते की तिलावत की तरफ था। वो दित्ते की गलती पकड़ना चाहते थे, लेकिन दित्ते की तिलावत में उनको कोई गलती नहीं मिल रही थी। बिलाखिर मौलवी साहब ने ऐलान किया कि दित्ते की करामत हक पर मबनी है। मौलवी जी की बात सुनकर पिंड वालों के जज्बात अपने उरूज पर पहुंच गए। कुछ तो खुशी से धाड़े मार मार कर रो रहे थे। मेरे पिंड के और मेरे साथ वाले पिंड के लोग ऐसे ही खुशी का इजहार करते हैं। कुछ जज्बाती होकर मीनार पर चढ़ने लगे। उन्होंने ऊपर पहुंचकर दित्ते के हाथ पांव चूमकर अकीदत का इजहार किया और अपने आप को उन खुशनसीबों में शुमार करने लगे जिन्होंने सबसे पहले दित्ते के हाथ पांव चूमे थे। खैर, उन अकीदतमंदों ने आंखें बंद करके तिलावत करते हुए दित्ते को कंधों पर उठा लिया और बहुत एहतराम से मीनार से नीचे उतार लाए, जबकि दित्ता हनूज आंखें बंद किए तिलावत में मशगूल था। दित्ते के मीनार से नीचे उतरते ही चौधरी ने रोते हुए अपने खीसे में से हाथ डालकर 10 का नोट निकाला और दित्ते की मुट्ठी में दे दिया। बाकी गांव वाले भी हस्बे तौफीक दित्ते की खिदमत करने लगे। दित्ता पीर बन चुका था। उसको कंधे पर उठाकर घर पहुंचाया गया। नहला धुलाकर नया जोड़ा पहनाया गया। उसके बाद लंगर का एहतमाम किया गया। वो दित्ता जिसको अपनी 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े रहते थे, अब उसके लंगर पर गरीब आकर अपना पेट भरने लगे। कवालों ने मुस्तकिल दित्ते के घर पर डेरे लगा लिए। महफिल समा का एहतमाम किया जाने लगा, जिसमें लोगों पर हाल यानी वजद तारी होता। दित्ते को ऊंची सी मसनद पर बिठाकर उसके सामने कवालियां की जाती। खुसरे वगैरह भी मुजरे पेश करते, यानी उसका घर पूरा पूरा दरबार बना दिया गया था। किस्सा मुख्तसर, दित्ते के मरने के बाद बाकायदा उर्स भी किया जाने लगा। एक बार मदरसे वाले मौलवी साहब भी दरबार पर मन्नत मांगने आए। उनको बताया गया था कि ये करनी वाले पीर का दरबार है, जहां मन्नतें मानी जाती हैं और हर काम हो जाता है। मौलवी को पीर की करामत के बारे में बताया गया। मजार पर लगी फोटो देखकर बूढ़े मौलवी जी को अपना शागिर्द याद आ गया। सारी कहानी समझकर मौलवी ने मुरीदों को असल कहानी बताने की कोशिश की, मगर मुरीदों ने मौलवी की ठुकाई शुरू कर दी।
वो दित्ता पीर जी के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनने पे तैयार न थे। बमुश्किल मौलवी साहब जान बचा के भागे और फिर दोबारा दरबार के करीब भी जाने की उन्होंने हरगिज कोशिश न की।